हाँ, अब हम आते हैं प्यारे बच्चों समानाधिकरण तत्पुरुष पे। किस पे आते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष। इसमें तत्पुरुष में क्या होता है? कर्मधारय। और समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर आता है हमारा कर्मधारय। और कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य के साथ में। अब विशेषण और विशेष्य में यहीं पे आपको समझा देती हूँ। विशेष्य वह पद होता है जिसकी हम विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। और विशेषता बतलाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि नीलोत्पलम। नीलोत्पलम, कमल की विशेषता ये है कि वो नीला है। नीलम उत्पलम, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। नीलम च तत् उत्पलम भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं नीलम उत्पलम। उत्पल कहते हैं कमल को। कमल की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। तो कमल क्या है? हमारा विशेष्य है। और नीलम क्या है? हमारा विशेषण है। महापुरुष। महापुरुष, पुरुष की विशेषता क्या है? कि वो महान है। तो ये जो पुरुष है ये हमारा विशेष्य है, और महान क्या है? हमारा विशेषण है। तो आप विशेषण विशेष्य मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। उत्तम जनाः, उत्तमाः जनाः। जनाः बहुवचन का है, इसलिए उत्तमाः भी बहुवचन का, दोनों में समान विभक्ति। रक्तोत्पलम, लाल कमल। उत्पलम का मतलब कमल और रक्त का मतलब लाल। रक्तम उत्पलम, लाल कमल। कमल की विशेषता ये है कि वो लाल है। तो ये है हमारा विशेष्य और ये है हमारा विशेषण। निर्मल वस्त्रम, वस्त्रों की विशेषता ये है कि वो साफ हैं। निर्मलम वस्त्रम। विद्वत जना, व्यक्ति की विशेषता ये है कि वो विद्वान है, तो विद्वान जनः। सत्पुरुषा संताः पुरुषः। सर्वशैला सर्वे शैला। ठीक है, तो ये था हमारा विशेषण और विशेष्य के साथ में कर्मधारय। दूसरा आता है हमारा उपमान और उपमेय के साथ में। उपमान और उपमेय के साथ में हम समास विग्रह करेंगे तो देखेंगे, यहीं से देखते हैं। उपमान, हमारा जो बाद वाला पद होता है वो होता है उपमेय। घन श्यामः, अब ये जो श्यामः है ये क्या है? उपमेय है। और घन क्या है? उपमान है। घन क्या है? उपमान है। यहाँ से देखेंगे घन एव श्यामः, तो जो श्यामा क्या है? हमारा उपमेय है। और किसके समान काला है? बादल के समान। तो ये जो घन क्या है? ये उपमान है। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे की जाती है वो उपमान होता है। तो श्याम कैसा है? काला किसकी तरह से है? बादल की तरह से है। तो श्याम क्या हुआ? हमारा उपमेय। और घन क्या हुआ? उपमान। पुरुष सिंह, पुरुष किसकी तरह से है? शेर की तरह से है। पुरुषः सिंह इव, पुरुष शेर की तरह है। इव का मतलब होता है समान और तरह। पुरुषः सिंह इव, पुरुष शेर की तरह है। चंद्र उज्ज्वला, उज्ज्वल किसकी तरह है? चंद्रमा की तरह। तो चंद्र एव उज्ज्वलः, चंद्रमा की तरह से सफेद है, उज्ज्वल है। मृगी चपला, चंचला, चपला मतलब चंचला। चंचल किसकी तरह से है? मृगी एव, हिरणी के समान चंचल है। तो ये जो उपमान और उपमेय के साथ में समास विग्रह हो रहा था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है बेटा? द्विगु समास में
पूर्व पद संख्यावाची होता है और समाहार के साथ में हमारा समास विग्रह होता है। जैसे कि द्विरात्रम, द्वयोः रात्रयोः समाहारा। समाहारा का मतलब होता है समूह। समाहार का मतलब क्या होता है? समूह। अब द्वयो रात्रयो समाहारः, द्विरात्रम का हमें समास विग्रह करना है तो हम क्या करेंगे? द्वयोः रात्रयोः समाहारा, दो रातों का समूह। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम, दोनों में समान विभक्ति, दो रातों का समूह, तो ये हमारा षष्ठी द्विवचन है। द्वयो रात्रयोः, दोनों में षष्ठी द्विवचन है। अब त्रिभुवनानाम तो त्रयाणाम षष्ठी बहुवचन, भुवनानाम तीन भुवनों का समूह। अब चतुर्रात्रम, चतस्रीणाम रात्रिणाम, रात्रि चूंकि स्त्रीलिंग है, चतस्रीणाम भी स्त्रीलिंग का आएगा। अब दोनों में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। समाहार का मतलब होता है समूह। चतुर्रात्रम चतस्रीणाम रात्रिणाम समाहारा, चार रात्रों का समूह। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारा, पांच बरगद के पेड़ों का समूह। पंचानाम वटानाम। तो ये हमारा पूर्व पद कैसा था? हम जहां भी देख रहे हैं हमारा पूर्व पद संख्यावाची आ रहा है। नवरत्नम, नवानाम रत्नानाम समाहारा, पूर्व पद संख्यावाची होता है और षष्ठी विभक्ति के साथ समाहार लगाते हुए हम समास विग्रह करते हैं। ये हमारा समास होता है कौन सा? द्विगु समास, जिसमें हमारा पूर्व पद संख्यावाची होता है और समाहार के साथ हम इसका समास विग्रह करते हैं।